नमस्कार। आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक गांव है और गांव के पास थोड़ी दूर पर एक कुआं है। वहाँ से जो है आसपास के खेतों में जो है पानी की सप्लाई होती थी, है ना। और कहा जाता है कि उस कुएं में जो है अचानक एक दिन लोगों को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। तो लोगों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर जब ध्यान दिया तो एक लड़का उत्सुकतावश कुएं में झांक के देखने लगा। वो अचानक जो है पता नहीं क्या हुआ, पैर फिसला कि क्या हुआ, अब वो सर के बल कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। जब जो है क्या कहते हैं मौत हो गई, उसके बाद जो है 2-3 बार ऐसा हुआ कि जो भी जैसे कोई अनजान आदमी वहाँ से गुजर रहा है, पानी पीने के लिए उसने बाल्टी लगाई और कुएं में झांका तो वो बाल्टी सहित कुएं में सर के बल गिर गया। सर के बल ही गिरता था। तो मेरे पास उसी गांव के एक ग्रामीण सज्जन ने मुझे बताया, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो भाई मैं तो जा नहीं पाया देखने के लिए, तो मैंने अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ पूरा देख के आओ, जैसा भी जो है कुएं में ना झांकना, क्या पता उस अफवाह है कि सत्यता है, सिर्फ तुमको देखना। तो जो है आप जो है रात में वो पहुंचा, क्योंकि जो गांव उत्तर प्रदेश में जिस ज़िले में है वो वहीं का रहने वाला है, लेकिन गांव उससे बहुत दूर है। तो अपने मोटरसाइकिल से पहुंचा, गांव में लोगों से मिला। लोगों ने कहा हाँ ऐसी ऐसी बात है, अफवाह नहीं है। जो जो झांकने गया है वो दूसरे दिन उस कुएं में मरा हुआ मिला है। मतलब जो पानी पीने के लिए निकालता है तो कुएं में पानी देखने के लिए जब बाल्टी डालता है तो वो भी गिर जाता है। जब लोग बाग गिरने लगे, 4-5 लोग ऐसे गिर गए और एक महिला भी गिर गई, एक छोटी सी लड़की भी गिर गई। तो फिर लोगों को लगा कि ज़रूर इस कुएं में कोई ना कोई बात है। तो फिर उस कुएं को जो है पास भी जाना लोगों ने छोड़ दिया और चारों तरफ जो है वो लगा दी, लोहे की जाली जैसी बड़ी बड़ी होती है ना, लगा दी, कोई उसमें चढ़ भी ना पाए और ना झांक पाए। और कुएं के ऊपर जाली लगी थी लोहे की। ये इसलिए किया कि सावधानी बस, क्योंकि 4-5 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं वहाँ पर इसी तरह से। तो जानते हैं कि एक बार बात फैल जाती तो फैल जाती। तो जब उसने पूरे गांव से ये मालूम किया तो उसने कहा कि आज गुरुजी के आदेश से मैं जो हूँ रात में ठीक 12 बजे उस कुएं पर जाऊंगा और वहाँ बैठ के देखूंगा कि सचमुच कुएं के अंदर से कोई आवाज़ आती है या कोई चीज़ दिखाई पड़ती है। अब जो है रात के 10 बज गए। वो तैयार हुआ कि वो जिस गांव से रहता था उस गांव में कम से कम 1-1.5 घंटे का फासला था। वो अपने मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचा। रास्ते भर ऐसा लगा, जब घर से चला तो ऐसा लगा कि मोटरसाइकिल पर कोई पीछे बैठा हुआ है और उसका हाथ उसके कंधे पर रखा है। उसने पलट के देखने की कोशिश की लेकिन कोई भी दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन महसूस हुआ कि कोई चल रहा है उसके साथ। वो बहुत परेशान हो गया। ठीक जब वो रात को वहाँ पर पहुँचा तो करीब बजे थे 11:25। तो उसने कहा कि अभी 12 बजने में देर है। तो उसने तब मुझको वहाँ से फ़ोन किया कि गुरुजी मैं पहुँच चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। और उसने बताया कि जब घर से चला था तो ऐसा लग रहा था पूरे रास्ते कोई उसके पीछे बैठा हुआ है और उसका हाथ वो भी कंधे पर है, ये महसूस करता रहा, लेकिन दिखाई कोई नहीं पड़ा। मैंने कहा पता नहीं कौन होगा, लेकिन जब सावधानी रखना, कुएं में ना
जाना, कुएं के पास न जाना, दूर से देखना, यदि कोई आवाज़ या कुछ भयंकर दिखाई पड़े तो फिर तुम कल सुबह हमको सूचित करना, लेकिन झांकना नहीं, कुछ नहीं। और कुछ भी आवाज़ कुछ भी हो तुरंत मोटरसाइकिल उसको सुनना और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने घर की ओर भाग आना। तो उसने कहा ऐसे ही करूँगा। तो उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन आता है, उसने पूरा वाक़या बताया कि ठीक रात के 12 बजे अचानक कुएं के सामने एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर बहुत सी रोशनी हुई, बहुत ज़ोर से। ऐसा लगा कि जैसे पूरा पीपल का पेड़ आग से घिर गया हो और जल रहा हो। फिर एक जोर से जैसे बादल गरजता वैसी आवाज़ हुई और कुएं के अंदर से अजीब सी एक आवाज़ आई, बहुत भयानक। गुरुजी मैं तो डर गया और एक लौ जैसी निकली और सीधे उस ओर दौड़ी जिधर जो है पीपल का पेड़ था, और वो जाके पीपल के पेड़ में समा गई और पूरी चारों तरफ जो है बहुत ज़ोर से आवाज़ें होने लगी। ऐसा लगा जैसे बहुत लोग दौड़ रहे हैं, बहुत कुछ वो हो रहा है। तो जो है मैं वहीं बैठा रहा गुरुजी, क्योंकि आपने कहा था कि कम से कम आधा पौन घंटा बैठ के पूरा देना। और बैठा रहा, एकदम से एक जोर का थप्पड़ मेरे तरफ, मेरे गाल पे पड़ा। अब मैं अचकचा के गिरा तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं कुएं की जाली के पास मेरा सर टकराया जाके, इतनी ज़ोर से गिरा हूँ। ये तो कहिए कुएं में जाली बनी थी, नहीं तो मैं शायद कुएं में ही गिर जाता। फिर जब क्या कहते हैं मैंने देखा कुएं की जाली के पास है, तो मैं उठा तो ऐसा लगा मेरा पैर पकड़ के उस जाली के ऊपर जो है कोई ज़बरदस्ती चढ़ा रहा है कि मुझको कुएं के अंदर फेंक दे। और कुएं की जाली के कुएं के ऊपर जो लोहे की बहुत बड़ी सी वो लगी थी, बहुत मोटा सा जाल लगा हुआ था, वो अचानक खुल गया और मैं धीरे धीरे करके ऊपर उठता गया गुरुजी, उठता गया। और जो है ऐसा लगा कि कोई उस जाली, मैं देख रहा हूँ कि जाली खुल गई है कुएं की और मेरा सर जो है कुएं की तरफ हो रहा है और मेरा पैर उठा के कोई सर के बल कुएं में गिराने वाला था कि अचानक मेरे मुंह से जय बजरंग बली लगा। जोर से मैंने हुंकार भरा और कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ आई। और चूँकि मैं हनुमान भक्त भी हूँ गुरुजी, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझको जो है पकड़ के और पीपल के पेड़ और कुएं से बहुत दूर मुझको ला के बैठा दिया। और जो है क्या कहते हैं वही आवाज़ होती रही। बस मैं डर के मारे कांपा। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहाँ से भागा। ये है उस भयंकर कुएं का वो अनुभव जो कि मेरे शिष्य ने उठाया, सब्सक्राइबर ने उठाया। भगवान न करे आप लोग कभी उस गांव में हो, उस कुएं की तरफ ना जाइएगा। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।